दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। और आज मुझे बहुत तकलीफ़ है, तो बहुत चीज़ें तकलीफ़ में हूँ, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग को कुछ शेयर करूँ, देखूँ क्या निष्कर्ष निकलता है। तो मैं यहाँ पे अपने मकान में रहती हूँ और 2019 में हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, तो दिक्कतें बहुत आई, है ना। और ससुराल वालों ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया, सबने छोड़ दिया जो कि सब सक्षम थे, किसी ने साथ नहीं दिया। तो मैं उसके पहले शॉप करती, शॉप का सारा सामान वामान बेच के उसके बाद फिर सारा खर्चा मैं चलाती थी। फिर घर में मशीन मेरे पास थी, तो उससे फाल पीको मैं करने लगी, थोड़ा बहुत उससे निकलता था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि ठीक है, घर का खर्चा चल जाता था। तो जे जिठानी ने मेरे बोला, मैंने जब ससुर से अपने हिस्सा मांगा तो जे जिठानी ने बोला कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये था कि जब हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने जो है लिखवा लिया था, लिखवा के साइन करवा लिया था कि आपका यहाँ कुछ नहीं है। तो थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने साइन कर दिया। उनसे सबसे बड़ी गलती यही हुई थी। मुझे पता कब चला, जब वो ख़त्म हो गए तब। पहले जब वो ज़िंदा थे तब मुझे नहीं पता था। ख़त्म होने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने वो लिखवा लिख के ऐसे ऐसे साइन करवा लिया था। मुझे बहुत फिर मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं कोई वकील करती या कुछ लड़ाई झगड़ा करती, कुछ भी नहीं कर सकती थी। शांत होकर बैठ गई मैं, किसी तरह से बस खर्चा चलाती रही। और अपना मकान 2 कमरे का सेट है, तो मैंने किराए पे दे दिया, उसे किराया आता रहा, खर्चा चलता रहा। फिर उसके बाद और ससुर बेचारे 94 ईयर्स के हो गए हैं, तो उनका दिमाग भी नहीं काम करता है कि कौन है कौन नहीं है। और कभी कभी भूल भी जाते हैं कि हम लोग भी एक फैमिली मेम्बर। लेकिन जेठ जेठानी ने बहुत कुछ बोला उल्टा सीधा, समझने। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं हो, पापा को मकान बेच के पैसा भी नहीं देने देंगे। तो मैंने बोला कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं मकान बेच के शादी कर दूंगी, फिर आके रहूँगी। तो उन्होंने बोला कि मकान बेच के अपना शादी करो, जहाँ मर्जी वहाँ रहो जाके, और तुमको यहाँ रहने भी नहीं देंगे। तो मैंने सोचा मकान बेच के शादी कर देंगे, हम यहाँ आके रहे तुमको यहाँ रहने भी देंगे नहीं देंगे, ना मकान बेच के पापा को पैसा नहीं देने देंगे। तो मुझे बहुत, उस दिन से मैंने त्याग दिया, बिल्कुल घर छोड़ दिया ससुराल वाला। फिर मैं अकेले यहाँ मेहनत करती रही, सब कुछ किसी तरह से बच्चों का चलता रहा। फिर उसके बाद लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। मेरे पास पड़ोस मोहल्ले वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, खाने पीने की व्यवस्था पूरी वो लोग करते रहे। और लेकिन ये है कि फिर उसे चलते एक लोग आ गए, अंकल जी हैं, कम से कम 75 साल के हैं। तो उनके वो बोलने लगे कि मुझे टिफ़िन चाहिए। तो मैं थोड़े दिन टिफ़िन दी, भी बोले कि ना हो, आपका किराए पे मकान उठता है, आप मुझे दे दो। मैंने बोला ले लो आप। तो वो ले लिए। फिर मैंने उन्हें हॉस्टल की तरह रखा, नाश्ता खाना सारी जिम्मेदारी मेरी रहती, सब मैं देती हूँ, देते हैं वो। और पूरी जिम्मेदारी उनकी रहती है, देख रेख सब कुछ करना। तो उन्हीं के बल पे घर का खर्च चल रहा है। तो इस समय सुनाई दे रहा है ससुराल वाला मकान बिक रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पापा जी से जाके बात करती हूँ, तो अगर थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे तो अच्छी बात है। लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, क्योंकि जेठ के 2 लड़के हैं, तो मेरे लड़के तो है नहीं कि मेरे बच्चे बोल रहे हैं मम्मी जब इतनी मुसीबत उठा लिया तुमने, किसी ने साथ नहीं दिया, तो छोड़ो, जो हो देखा जाएगा, हम लोग मेहनत करके कर लेंगे, लेकिन अब नहीं कुछ करना, कुछ नहीं करना है, बेच रहे कुछ भी करें। और वो लोग ऐसे नहीं है कि अपने आप बुला के मेरे कुछ हेल्प कर सके, कोई मतलब नहीं। 2 लड़कों की उन्होंने शादी कर ली, तब भी हम लोगों को नहीं पूछे, कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मकान बिक रहा है तो पापा जी को हमें कुछ हिस्सा देना चाहिए, या ऐसे ही आशीर्वाद के तौर पे थोड़ा बहुत दे देते। लेकिन उम्मीद मुझे वो भी नहीं लग रही है। फिर मुझे ना किसी ने सलाह दी है कि चलो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तुम यूट्यूब पे चैनल बनाओ, वीडियो बनाओ। तो मैं दोस्तों वही सब शुरू की हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा।
मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी कम है, ठीक है, सुकून है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मैं भी सोची कि जब बच्चों को तकलीफ़ हो तो क्या फ़ायदा, बच्चे खुश रहें। बाकी वो रहने खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मकान अपना है, किराए का मकान भी नहीं है, अपना खुद का मकान है, कोई परेशानी नहीं है। बस यही है कि डेली का खर्चा तो चल ही रहा है जब तक वो किराएदार हैं। अगर किराएदार नहीं तो अभी 20, 40, 50 हज़ार का अगर मेरे घर में कोई दिक्कतें आ जाए, परेशानी आ जाए तो मैं खर्चा करने लायक नहीं हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि दोस्तों यूट्यूब पे चैनल बनाऊंगी तो थोड़ी बहुत धीरे धीरे बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है, कुछ तो होगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा प्लीज़, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रही हैं। मैं तो भगवान से मनाती हूँ कि भगवान मेरी सुन ले, मेरे बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाए, सक्षम हो जाए, बस यही मेरा भगवान से मनाती रहती हूँ। बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। बच्चे कहते हैं मम्मी शांति घर में रहे, बस वो लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, क्या फ़ायदा है कि बवाल मचा देंगे। उनके 2 2 लड़के बहुत बवालियाँ हैं, है ना। तो मेरे बच्चे नहीं चाहते, इसलिए मैं भी शांत होकर बैठ गई, मैं नहीं जाती। और मकान बिके चाहे ना बिके, दें चाहे ना दें, मुझे अब कोई मतलब नहीं है। बाकी प्लीज़ आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप लोग प्लीज़ बताइएगा मुझे ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।